भारत अपने अब तक के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। और महत्वाकांक्षी ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 का आधा से ज़्यादा हिस्सा लॉन्चिंग में विफल रहा है और ऐसे में चंद्रयान 3 और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की तैयारियां लगातार बीच में जोरों शोरों से आ रही हैं। श्रीहरिकोटा से रॉकेट की लॉन्चिंग की तस्वीरें, वहां पर जहां पर से इसे लॉन्च किया जा रहा है उसकी तस्वीरें, और लगातार जिस जगह पर चंद्रमा के सटीक उतारा जाना है वहां की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन जैसे देश कहीं ना कहीं फिर से भारत का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियां भारत के इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बीच में रोड़ा बन रही हैं? वहीं भारत आखिर क्यों चंद्रमा के उसी डार्क साइड हिस्से पर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है जहां पर एक बार भारत को विफलता हाथ लग चुकी है? ऐसा क्या है चंद्रमा के इस डार्क साइड में, और दुनिया के तमाम देश भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लगातार रोकने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? वहीं भारत अपने चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर में ऐसा क्या भेजने वाला है जिसकी वजह से भारत का यह मानना है कि चंद्रयान 2 से लगभग 150 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली और नई चीजों के साथ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जा रही है। ऐसे कई सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट और पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चंद्रमा हमेशा से मानव के लिए एक रहस्यमयी पिंड रहा है, एक ऐसी जगह जिस पर धरती के बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ, यहाँ मानव जीवन होने की संभावना है। और इसी वजह से दुनिया के तमाम देश हमेशा से चंद्रमा को एक्सप्लोर करने में लगे रहे हैं। 1959 से लेकर के आज 2023 का समय आ चुका है, लेकिन चंद्रमा के डार्कर साइड के कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। हालांकि आपको बता दें कि जानकर के हैरानी होगी कि धरती के बाद एकमात्र चंद्रमा ऐसा ग्रह है जहां पर पानी की मौजूदगी पाई गई है। पानी को स्टीम के रूप में और साथ ही साथ बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी की खोज भी भारत ने ही सबसे पहले की है। भारत के चंद्रयान प्रथम के ऑर्बिटर ने इस बात को लेकर के सबसे पहले जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत ने लगातार अपने कई मिशन को यहां अंजाम दिया है। हालांकि भारत के इस डेटा से प्रभावित होकर के अमेरिका ने भी 1971 और लगातार कई मिशन चंद्रमा पर किए हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत अभी तक नहीं हो सकी है कि चंद्रमा के डार्कर साइड में अपने लैंडिंग साइट को तैयार कर सके, जो कि भारत पहली बार करने वाला है। और इसीलिए भारत विश्व में इकलौता एकमात्र ऐसा देश होने वाला है जो कि चंद्रमा के इस डार्कर साइड जो रहस्यों से भरा हुआ है वहां उतरने वाला होगा। इसके पीछे की वजह कई हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंद्रमा का जो ये डार्कर साइड है वहां पर टेम्परेचर जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिन में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस धनात्मक होता है, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप के साथ यहाँ गर्मी होती है। तो वहीं रात के समय -350 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर में इतना फ्लैक्चुएट होने की वजह से कोई भी लैंडर या रोवर यहाँ काम नहीं कर सकता इतनी आसानी से। और इसी वजह से चंद्रयान 3 को इस बार कुछ ऐसे बनाया गया है कि ये यहाँ निगेटिव से निगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव टेम्परेचर पर काम कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर इसे उतारा जाने वाला है वो क्रेटर और पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लगातार धूल भरी आंधियां और कुछ ऐसे तूफान आते हैं जो छोटी मोटी चीज़ों को बड़ी आसानी से खराब कर सकते हैं। भारत के चंद्रयान 2 के रोवर के साथ भी पहले भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। बता दें कि चंद्रयान 2 का जो रोवर था वो खड्डे में जाने की वजह से, जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही थी, और इसी वजह से उसने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन भारत ने अपनी इन गलतियों से सीखते हुए इस बार चंद्रयान 3 को कुछ ऐसा तैयार किया है कि ये किसी भी खड्डे में जाने के बाद बड़ी आसानी से, कितनी भी गहराई से बड़े आसानी से बाहर निकल सकता है। और इतना ही नहीं, ये
धरती से कनेक्शन कट जाने के बाद, यानी कि अगर इसका धरती से एक बार कनेक्शन कट जाता है, यानी इसका कांटेक्ट टूट जाता है, इसके बावजूद ये अपने आप को सेल्फ कमांड कर सकता है और इसे अच्छी से अच्छी सटीक जानकारियों को इसके बावजूद ये अपने आप में संरक्षित कर सकेगा और जैसे ही दोबारा ये हमारे धरती के किसी सैटेलाइट्स के या किसी भी चीज़ के संपर्क में आता है, वहाँ से फिर ये अपनी जानकारी धरती तक रिलीज करेगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत ने इस बार प्रयोग किया है। तो वहीं अमेरिका और चीन की बात करें कि इसके विरोध के स्वर क्यों ऊंचे हो रहे हैं। बता दें कि भारत ने इस बार जो चंद्रमा पर ऑर्बिटर काम करने के लिए भेजा है, असल में वो चंद्रमा पर तो होगा लेकिन वो काम धरती के लिए करने वाला है, यानी कि बेहद अजीबोगरीब है लेकिन वास्तव में भारत ऐसा कर चुका है। चंद्रमा पर मौजूद ये सैटेलाइट्स की तरह काम करेगा लेकिन धरती के किसी भी हिस्से को किसी भी समय भारत कभी भी डिटेक्ट करके आसानी से देख सकता है और इसकी जो कम से कम ऊंचाई है, बता दें कि वो 1 लीटर की रखी जमीन पर बॉटल को भी आसानी से कैच कर सकता है। इतनी ज़्यादा क्षमता है और ये भी किसी भी मौसम में किया जा सकता है और इसी वजह से अमेरिका जैसे, चीन जैसे अंतरिक्ष एजेंसियों के विरोध के स्वर ऊंचे हो चुके हैं। बता दें कि भारत जितने में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है, उतने में अमेरिका चंद्रमा के लिए मूवियां बनाता है। ऐसी पिक्चरें हॉलीवुड में बनती हैं जिन पर इससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है और इसी वजह से अमेरिका और दुनिया के तमाम देश भारत का लोहा मानते हैं। कहीं ना कहीं भारत का इसरो एक बार फिर से अपनी महानता को साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डार्क साइड के एक और रहस्य से पर्दा उठाते हुए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चीफ ने एस सोमनाथन ने इस बात की जानकारी दी है कि बीते कई दिनों से लगातार चंद्रमा की जिस लैंडिंग साइट पर, जहां पर चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर और लैंडर लैंड करने वाले हैं, वहां अजीबोगरीब एलियंस एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये एलियन एक्टिविटी कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ कभी अजीबोगरीब जलती हुई लाइट तो कभी उड़न तस्तरियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। हालांकि इनके पीछे की वजह क्या है, भारत अभी तक स्पष्ट तो नहीं कर सका है, लेकिन माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही एलियंस की जिंदगी और दुनिया से भी एक बड़ा पर्दा, एक अध्याय जुड़ने वाला है और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र ऐसा देश होने वाला है और इसी वजह से चंद्रयान 3 को लेकर के दुनिया के तमाम देश भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में चीन द्वारा लगाई गई अर्जी कि भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को रोका जाए, इस पर यूनाइटेड नेशन ने चीन को फटकार लगाते हुए इस पर स्टे लगा दिया है, यानी कि अब इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता है और भारत की चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में आने वाली हर विपदा कट चुकी है और 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग के साथ ही इस पर और भी बड़ी जानकारियां सामने आएंगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।